और मैंने $1000 की शर्त लगाई है उस्मान से कि ये सारा सामान जो है वो मैं अंदर लेके जाऊंगी। अक्सर औकात हो ही जाता है मेरा सामान ज्यादा। अब मैं क्या करूं? नहीं हमेशा ही ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ $1000 ਨੂੰ ਐ ਸਮਝੋ ਲੱਛੇ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। क्या हुआ है? उस्मान साहब जो है वो लगता है कुछ हुआ है उस्मान को। से ज्यादा जो उस्मान मिस कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं यार मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं बसंत मिस कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो जी फाइनली मेरा ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रिप है इट्स अबाउट टू एंड और यहीं पे ये ख़त्म हुआ जाता है क्योंकि मैं वापस जा रही हूँ अपनी कंट्री पाकिस्तान। ये आप ये कर रहे हैं, आप खुश हैं? नहीं खुश नहीं हूँ मैं, बट जो मेरे जहन में इस टाइम चल रहा है ना वो बड़ा मजा आने वाला है। जैसे अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंचेंगे ना तो आई थिंक मुझे तो पता है कि क्या होता है, बट अगर व्लॉग बना रही होगी तो उसमें बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि एक आपका बैग हैंड बैग है और दूसरा वो बैग है, तो वो देखते हैं अब आप कैसे उसको एडजस्ट करते हैं। अच्छा, उस्मान को ना यही होता है बस कि अच्छा सामान ज्यादा हो जाएगा। मतलब वहां पर जो है वो अक्सर औकात हो ही जाता है मेरा सामान ज्यादा। अब मैं क्या करूं? नहीं हमेशा ही। हाँ तो मैं वही बता रही उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि जी आपको 30 या 35 किलो अलाउ है। मैडम का सामान होता है 55 किलो, 50, 45। अल्लाह अकबर। अब वो मैं बिजनेस क्लास के माइंड के हिसाब से जो है वो पैकिंग करती हूँ ना। खैर एनीवेज इट्स ओके, लेकिन अभी भी जो है ना वो उस्मान को लग रहा है कि मेरा सामान जो है वो ज्यादा हो जाएगा और मैंने $1000 की शर्त लगाई है उस्मान से कि ये सारा सामान जो है वो मैं अंदर लेके जाऊंगी। एक बैग जो है वो खाली रखा है कि जस्ट इन केस अगर सामान ज्यादा हो जाए तो ये वापस लेकर जाए। हमेशा ये इन्होंने जो है ना मुझे टेरर डाला होता है। मतलब मैं इतना खुश कहीं आ रही हूँ, जा रही हूँ, तो ये अजीब ही ना मुझे टेंशन डाले हुए रहते हैं कि नहीं ज्यादा हो जाएगा और कुछ भी नहीं होता। एट द एंड कुछ भी नहीं होता, बस ये मुझे ऐसे ही प्रेशराइज करके रखते हैं और ना मेरे मतलब जाते हुए तो ऐसे ही मेरे ट्रिप का जो है ना ये खाना खराब करके रखते हैं। खैर एनी हाउ आज जो है मैंने इनसे शर्त भी लगाई और अगर आज मैं सामान ले गई ना अपना अंदर तो ये आइंदा मुझे कभी भी नहीं बोलेंगे। आइंदा आप अकेले ही ट्रैवल करोगे? तो मैं अकेले नहीं होता है ट्रैवल, अकेले ही मैं ट्रैवल करती हूँ, अकेले ही मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ। मतलब आगे पीछे मतलब बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि उस्मान और मैं साथ में मतलब फ्लाइट कोई मैचेस की वजह से या और किसी मसरूफियात की वजह से मतलब आगे पीछे हमारी टिकट होती है तो, लेकिन जब भी उस्मान के साथ होती है ना उफ मुझे होता अच्छा अब ये ना तू समझा। बस खैर एनी हाउ आज चले देखते हैं। इसलिए हूँ क्योंकि मैं अभी इधर हूँ, मुझे पता है कि सामान हमारा वापस चला। आप हीरो हैं। आप नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आप हीरो है। आप भी रिलैक्स हो क्योंकि आपको पता है कि अच्छा चलो ज्यादा हो भी गया था मैं वापस ले जाऊंगा। प्रॉब्लम पता कहाँ होती है कि जब पता होता है कि पीछे कोई भी नहीं है और सामान लेके ही जाना साथ में सारा। जो मैं एयरपोर्ट पे सामान लेके जाती हूँ मुझे पता होता है कि मैं हाँ जी ले जाऊंगी। तो बहरहाल उस्मान जो है उनका भी यार अपनी जगह ठीक है। तो जी अब इस वक्त तो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट और हम पहले कोई मस्त सी कॉफी पियेंगे, मस्त सी कॉफी पियेंगे। आने तो मुझे भूख लग रही है उस्मान साहब को और मुझे भी थोड़ी लगना शुरू हुई है। वैसे मैं इतना मॉर्निंग में पहले उठ के फौरन से पहले मैं नहीं मतलब खाने लग जाती, मैं 2, 4, 5 घंटे भी निकाल लेती हूँ। तो ये देखें जी मैं अपने बच्चों से मिलने जा रही हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड। ओह माय गॉड यार मैं बहुत मिस कर रही थी। फिलहाल इससे हमने काम चलाया है, चले जाते जाते ये पी लें और मैंने उस्मान को भी टेस्ट कराई है। उस्मान पी के बताए कैसी? गुड है ना? ये नाइस है। एक पड़ी भी है हाँ पीना, मुझे मिस भी करना। मैं ऑलरेडी मिस कर रहा हूँ। उस्मान जो मिस कर रहे हैं ना सबसे ज्यादा वो मैं बताती हूँ। मतलब मुझे पता नहीं था कि यार उस्मान फुल लाहौरी है, मतलब उस्मान पक्के लाहौरी हैं और सबसे ज्यादा जो उस्मान मिस कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं यार मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं बसंत मिस कर रहा हूँ। मेरा पता कोई नहीं, मैंने आपको भी बता ओहो इनका
नादिर ने, इनका पता कोई नहीं है। और वाकई 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 लिटरली मैं भी यही कह रही हूँ कि इनका कोई पता नहीं है कि ये बसंत पे आ जाए। जिस तरह ये पतंगे देख रहे होते हैं, और इन्होंने मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी कहा है कि भाई जैसे ही वो पतंगों वाला सिलसिला शुरू होता है तुम लोग लेके रख लेना। मैंने कहा उस्मान आप तो यहाँ पे होंगे नहीं, तो फिर क्यों उनसे बनवा रहे हैं? स्टॉक क्या करेंगे? ईद के बाद फिर होएगी। किसने बोला है? मैं कह रहा हूँ। हैं? आपको कितनी पसंद है बसंत? मैंने नहीं कभी देखी। क्या होता है बसंत पे? बसंत पे बहुत मजा आता है, मतलब इतना अच्छा फेस्टिवल था ना पाकिस्तान का, इन्होंने खत्म कर दिया था। तो अगर ये इन्होंने कामयाब करवा लिया तो आई थिंक कि ये फिर हर साल हुआ करेगा। और अच्छी बात ये है कि यार इन्होंने वो जो डोरे वगैरह, प्लीज अगर कोई भी देख रहा है कुछ भी है यार, एक ये शौक है, अच्छा है, इसको अपने शौक को जो है वो जाया नहीं करे। इतना मजा आता है ये पतंगबाजी करने का, सारी चीजें करने का। बट ये है कि यार अगर आप पतंग को इतनी मोटी डोर से उड़ाएंगे या कुछ करेंगे तो अपने साथ भी ज्यादती है, और अल्लाह ना करे डोर रोड के ऊपर गिर जाए या कुछ हो जाए तो उस बंदे के साथ भी ज्यादती है। हाँ अच्छा, उस्मान ने वाकई बहुत अच्छी बात की है और बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो रेस किया है कि यार वाकई जिस तरह अब देखें इतने और कंट्रीज हैं वो अपने इसीलिए चीज़ें लेकर आते हैं मुख्तलिफ किस्म की अपने ममालिक में कि लोग बाहर से आए, उनकी इकोनॉमी को जो है वो उससे फ़ायदा हो। और इस तरह से जो है वो इसी तरह से जो है वो ममालिक आप कह लें कि तरक्कियां करते हैं। इतने सारी कंट्रीज है जहाँ पे हर टाइम जो कोई ना कोई फेस्टिवल हो रहा होता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। यहाँ पे इंजॉय करेंगे आके। अब हमारा पाकिस्तान में है कि हमारे पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं ना, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पे भी हैं पाकिस्तानी, उनकी कोशिश होती है कि यार हम पाकिस्तान जाएं बसंत के लिए। और ये अभी से नहीं है, ये पहले भी जब अब्बू को भी बहुत शौक था पतंगबाजी का, जाहिर सी बात है, तो अब्बू भी बताते होते थे कि बाहर से बहुत लोग आते थे और एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो एक एक हफ्ता बसंत चलती थी। अगर आपने 50 की पतंग ली है और आपने इतनी मोटी डोर से उड़ा ली, वो पतंग तो टूटती नहीं जितनी मर्जी हवा चल जाए, तो गर्दन तो 1 मिनट में कटेगी, क्योंकि वो इस तरह गिरनी है डोर। और बेचारा कोई मोटर बाइक पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, वो डोर ऐसे कट मतलब कि वो सीधी होगी तो गर्दन तो गई सबकी। एग्जैक्टली। जब पतंग नहीं टूटती है तो फिर गर्दन तो 1 मिनट की बात है। मुझे ना हमेशा बड़ा दुख होता है देख के कि हमारे जो मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अवेयरनेस नहीं जा रही। मुझे लगता है लोगों के पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है और हर बंदा मोबाइल में लगा हुआ होता है, लेकिन वो जो अवेयरनेस है वो कहाँ जा रही है? अब मैं सादा से अल्फाजों में समझाऊंगी। मैं पंजाबी च कोशिश कर दिया कि समझा लवां जिन्ने भी पंजाबी वेखदे पे ने कि जेड़ा मोबाइल फोन तुहाडे कोल हैगा, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ समझ गया माँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ माँ बोले अच्छी चीजों में भी इस्तेमाल करे। माँ पंजाबी में हो गया, उनको समझ आ गई है। बजाय इधर उधर दे चीज़ा वेखन दे या कुछ करन दे, मोबाइल ਨੂੰ सही तरह यूज करिया करो। और बस यही हैगा कि मतलब यही हैगा। ये अब मेरी पंजाबी का तो बसंत आएगी और मैं फर्स्ट टाइम बसंत देखूंगी, लेकिन मैं अपने मियाँ के बगैर देखूंगी। कोई पता नहीं है। आपको क्या पता हो, मैं अभी आपके साथ जा रहा हूँ फिर। मैं आपके साथ जा रहा हूँ और मैं जो है वो सामान अपना छोड़ के जा रहा हूँ। यार देखे जनाब, चेक करें जरा, आए हाय हाय हाय। आपने $1000 मैं आपसे लेके रहूंगी, मैं उसकी चॉकलेट्स लेकर जाऊंगी पाकिस्तान $1000 की। हाँ तुसी तो $1000 ਨੂੰ ਐ ਸਮਝੋ ਲੱਛੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। $1000 की चॉकलेट यार मतलब अब देना भी होती है ना। 2 लाख रुपया बनता है $1000, तो 2 लाख में कोई चॉकलेट्स इतनी कोई ज्यादा नहीं आएंगी। आपको क्या लगता है कि बहुत सारी आ जाएंगी? हाँ, बच्चे तो दांत कटा दे। बच्चों को सिर्फ बच्चों को थोड़ी देनी है। अब बंदा खाली हाथ जाता है, मतलब कोई और इतने जानने वाले हाथ नहीं है, खाली हाथ। आप खाओ कसम कि आप जो पाकिस्तान से कपड़े लेके आए थे और जूते लेके आए थे वो आपके बैग के अंदर हैं।
कस्में जो है ना वो झूठे लोग खाते अच्छा चलो कसम ना खाओ, आप ये बताओ कि जो पाकिस्तान से आप कपड़े और जूते अपने लेके आए थे और अभी जो आप बैग लेके जा रहे हो उसमें कितनी की चीजें हैं जो पाकिस्तान से लेके आए? लो भाई सीरियसली बाखुदा मुझे जैसे मेरे मियाँ ने कहा था मैंने वैसे ही किया है। मैंने ये नहीं कहा, जो मुझे मेरे मियाँ ने कहा था मैंने वैसे ही नहीं। किया है। मतलब मैंने- जिस तरह मेरा- कहा था मेरा मैंने ये वैसे क्वेश्चन ही ही नहीं है। किया था। नहीं एक सेकंड मेरा ये क्वेश्चन, ये फंस गया सीएम। अब उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं ये उसके अब वो भी इन पर ही है ना। अब ये मुझ पे क्यों डाल रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है ही नहीं। फिर क्या क्वेश्चन मेरा है? क्वेश्चन ये है, मैं नहीं लेकर जा रही लेकिन माओ आपने नहीं, मुझे कहा था नहीं, ये नहीं, भी नहीं, ले आओ, एक ये मिनट, भी ले आओ, एक ये मिनट। भी ले आओ और और वो नहीं सुन पूरा रहा है। टाइम ये बिजी रहे मुझे ये मेरी बात सुने, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है कि आप पाकिस्तान से चीजें तो बता लेके तो आए। रहा है नहीं लेकर जा नहीं रही। लेके जा रहे ना, नहीं तो साथ क्या लेके जा रहे हैं? साथ क्या लेके जा रही हूँ? हाँ। साथ मैं लेके जा रही हूँ अपने बच्चों की चीजें अपने बच्चों का सामान। अगर आपने मुझे पाकिस्तान जाके बोला कि मेरी वो चीज रह गई, वहां से ऑनलाइन ऑर्डर कर, तो मैंने तो कुछ लिया ही नहीं बताना। अपने लिए, खाली मेरी स्किन केयर ले आएगा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपको पता है। पाकिस्तान बैठ के ऑर्डर करना है, मैंने कोई नहीं लेने जाओगे। अच्छा मैं ऑर्डर कर दूंगी पाकिस्तान बैठ के, ठीक है। देखें जी मैं खाली स्किन केयर पे खुश हो जाती हूँ। आई लव स्किन केयर। मैं स्किन पे भी खुश हो जाती हूँ। नहीं मेरे बैग्स भी इस दफा जो है वो मैंने कहा था बैग्स मैं बहुत स्किन पे भी खुश हो जाती हूँ। स्किन केयर इतनी महंगी है यार मेरी बात सुने, आपने मुझे कभी किसी चीज से मना नहीं किया, आप खुद ही ले आते हैं, खुद ही ले आते हैं सारी मैंने चीजें। मना नहीं किया, तुम ही नहीं हुई है ना? क्या नहीं हुई? मैंने किसी चीज से मना नहीं किया, आप भी नहीं रुकी हैं। बाबा जानू आप बैग खुलता है तो मुझे पता लगता है, ऐसे तो नहीं बोले। मैं तो मना ही कर रही होती हूँ कि ना ले। तो जी क्या हुआ है? उस्मान साहब जो है वो लगता है कुछ हुआ है उस्मान को। हाय अल्लाह। अपनी कॉफी शॉपी लेंगे इधर से। उस्मान अपनी चाय बना रहे हैं, स्मॉल ले लो बिल्कुल। कुछ देखते हैं हमें कुछ हलाल मिल जाए। वैसे ये 7-Eleven पर ना इनका ये सॉसेजेस रोल होता है, ये ना हलाल होता है, लेकिन ये बहुत हैवी है, मैं सुबह सुबह ये खाना नहीं चाह रही। तो here we go। चल डन डन और फाइनली अब हमें थोड़ी और होश आएगी। ये देखो ये क्या गिर गया था, अल्लाह मेरी ज्वेलरी थी इसमें, ओह माय गॉड। ये हम लोग एयरपोर्ट अंदर जाने लगे हैं। उस्मान साहब देखें, उस्मान साहब का मुंह लटका हुआ है फुल टाइम। और ये देखें जनाब ये है एयरपोर्ट। तो ये जनाब अब मैं चेक इन कराऊंगी और बाकी का वीडियो फिर रिकॉर्ड करूंगी, तसल्ली से करा लूं ताकि एक टेंशन खत्म हो। कर ली ये सारी चीजें। हाँ। अल्लाहू अकबर है। सारी चीजें हो गई हैं पैक, है मेरा बैग ऊपर तक ये भरा। अलग बस में लेके जा रही है। ठीक है लव यू मिशू। लव यू मिशू, अपना ख्याल रखें। कुछ खा लेना जाके अंदर, ठीक बैठ है। जाना आराम से, कुछ लेना होगा ले लेना। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खाना पीना ठीक से खाना, पानी पीते रहना, पानी आप बहुत कम पीते हो, ठीक है। ठीक है। ओके लव यू मिशू। लव यू। तो जी उस्मान को उतार दिया और यहाँ आती मुझे सबसे पहले लेगो की जो है वो शॉप दिखी है। तो अरीबा ने कहा था आप ही लेगो लेकर आना, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं ले नहीं पाऊँगी उसके लिए, क्योंकि उसने कुछ इसी तरह की कार की पिक्चर भेजी थी। फाइनली मुझे ये मिल गया और अब मैं ये अरीबा के लिए लेने लगी हूँ। एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा दिल भी बुझा बुझा है कि मैं अपने हस्बैंड को यहाँ छोड़ के जा रही हूँ इस तरह से। बट बच्चे जो है वो बहुत याद आ रहे हैं। बस हो गई है, तो कहते ना अब बस हो गई है। बच्चियों के लिए ये वाली पेंसिल ली है, ये बहुत क्यूट लग रही थी मुझे, तो ये पेंसिल ली है मैंने। ओह माय गॉड दैट्स रियली गॉर्जियस, यस इट इज़। तो जी मुझे मेरा गेट मिल गया और अब मैं बैठी हूँ और आई थिंक कि आज के लिए इतना काफ़ी था। अब मैं जाऊँगी, थोड़ा रिलैक्स होंगी। उस्मान ने तो बहुत प्रेशर एक था, वरना उनसे बहुत डांट पड़ती मुझे ना। तो
बस दुआओं में याद रखें कि मैं खैर खैरी से पहुंच जाऊं इंशाल्लाह जो है वो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और इसी तरह मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।